ओशो का ये कथन, अश्लीलता हमारी अपनी खोज है, ईश्वर की नहीं। अगर ईश्वर की होती तो वह हमें कपड़े पहनाकर पैदा करता। हमें समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों की गहरी समझ को दर्शाता है। ओशो इस कथन के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अश्लीलता का विचार हमारे अपने मन की उपज है, न कि ईश्वर या प्रकृति की। नंबर 1, अश्लीलता समाज द्वारा निर्मित अवधारणा। ओशो के अनुसार अश्लीलता या अशुद्धता एक सामाजिक निर्माण है। जब हम किसी वस्त्रहीन या नग्न व्यक्ति को देखते हैं और उसे अश्लील मानते हैं, तो यह उस व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारी सोच की उपज है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया बिना किसी वस्त्र के, और यही हमारी प्राकृतिक अवस्था है। वस्त्र पहनने का विचार मानव का है, जो सभ्यता के विकास के साथ आया है। ओशो बताते हैं कि यह हम ही हैं जिन्होंने नग्नता को अश्लीलता से जोड़ा है, जबकि प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2, ईश्वर की रचना में निर्दोषता। ओशो इस विचार को भी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की रचना में कोई अश्लीलता नहीं होती। हम सब इस संसार में पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्दोष पैदा होते हैं। हमारे शरीर और हमारी नग्नता में कोई दोष नहीं है। ये समाज और उसकी मान्यताएं हैं जो हमें एक अलग दृष्टिकोण देती हैं। ओशो का मानना है कि अगर नग्नता में कोई दोष होता तो ईश्वर हमें कपड़े पहनाकर पैदा करता। इसका अर्थ यह है कि हमारी प्राकृतिक अवस्था में ही शुद्धता और पवित्रता है। नंबर 3, नैतिकता और अश्लीलता, भिन्न दृष्टिकोण। ओशो हमें बताते हैं कि नैतिकता का आधार केवल हमारे दृष्टिकोण और सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर हम किसी चीज़ को अश्लील समझते हैं तो वह हमारी अपनी सोच है। इसमें बाहरी वस्तु का दोष नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो अपने स्वाभाविक रूप में है, उसकी नग्नता को हम अश्लील नहीं मानते क्योंकि उसमें निर्दोषता होती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, समाज के विचारों का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है और हम प्राकृतिक रूप को अलग नज़र से देखने लगते हैं। नंबर 4, समाज का आविष्कार। ओशो के इस कथन में यह संदेश भी है कि वस्त्रों का आविष्कार मानव समाज द्वारा किया गया है। वस्त्र पहनने का आरंभ मुख्यतः सुरक्षा और मौसम से बचाव के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वस्त्र नैतिकता और सभ्यता का प्रतीक बन गए। ओशो कहते हैं कि कपड़ों के पीछे छिपी यह अवधारणा मानवीय मन द्वारा बनाई गई है। प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अश्लील हो, यह केवल हमारे मन का भ्रम है। नंबर 5, नग्नता और सच्चाई की ओर। ओशो का यह भी मानना है कि नग्नता एक प्रकार से सच्चाई की ओर ले जाती है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम केवल अपने शरीर को ढकते ही नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और असलियत को भी छुपाते हैं। वस्त्र पहनना सामाजिकता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन नग्नता सच्चाई का प्रतीक है। जब हम अपने प्राकृतिक रूप में होते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान के करीब होते हैं। ओशो का मानना है कि वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए हमें अपनी प्राकृतिक अवस्था को अपनाना होगा। नंबर 6, समाज द्वारा बनाए गए दोष। ओशो कहते हैं कि समाज ने ही शरीर को लेकर एक विकृत दृष्टिकोण बना लिया है, जिसमें हम शरीर को दोषपूर्ण मानने लगते हैं। अगर हम अपने स्वाभाविक रूप को अशुद्ध समझते हैं तो यह हमारी खुद की सोच की कमजोरी है। ईश्वर की रचना में कहीं कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार फूल, वृक्ष, पर्वत अपनी प्राकृतिक अवस्था में सुंदर और शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी स्वाभाविक रूप में शुद्ध और सुंदर है। नंबर 7, प्राकृतिकता को अपनाने का संदेश। ओशो का यह संदेश है कि हमें अपनी प्राकृतिकता को अपनाना चाहिए और समाज की अश्लीलता की परिभाषा को चुनौती देनी चाहिए। अश्लीलता हमारे विचारों में है, न कि वास्तविकता में। हमें समाज के बनाए नियमों और मान्यताओं से ऊपर उठकर अपनी असलियत को पहचानना चाहिए। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो हम अपने भीतर की सुंदरता को अनुभव करने लगते हैं। ओशो का ये कथन हमें यह सिखाता है कि जो हम अश्लील मानते हैं वह केवल हमारी सोच का परिणाम है, न कि प्रकृति की या ईश्वर की कोई सच्चाई। ईश्वर ने हमें जिस रूप में पैदा किया है वह पूर्ण और शुद्ध है। हमें समाज द्वारा निर्मित धारणाओं और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने प्राकृतिक स्वरूप को अपनाना चाहिए। अश्लीलता एक भ्रम है, और जब हम इसे पहचानते हैं तो हमें अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है।